सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की सीटों के उपचुनाव को लेकर सारा प्रचार थम गया है। 7 जिलों में पोलिंग पार्टियों ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव में 7 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं, जिसका रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। प्रचार खत्म होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां व्यक्तिगत तौर पर प्रचार में लगेंगे। विधानसभा उपचुनाव 2020 की 7 विधानसभा सीटों के मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल और पोलिंग पार्टियां भी जम गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आलू, प्याज, सब्जियों और दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के साथ जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ प्रभावी ढंग से छापेमारी की कार्रवाई करके आवश्यक वस्तुओं की बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। जालौन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज मिश्रा को उन्हीं की पार्टी की महिला सचिव ने एक अन्य युवती के साथ मिलकर सरेराह चप्पलों से पीट दिया। महिला सचिव का आरोप है कि जिला अध्यक्ष उससे छेड़खानी करते थे। पिटाई से बचने के लिए जिला अध्यक्ष बार बार छोड़ देने व दोबारा ऐसा न करने की रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन युवतियां लगातार पिटाई करती रहीं। मौके पर मौजूद लोगों ने जिला अध्यक्ष की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवतियों का आरोप है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से शिकायत करने के बाद भी जिला अध्यक्ष अनुज पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए लालायित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में कहा कि मुझे भाजपा ने पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अपनी नई पार्टी बनाना मुनासिब समझा। अब देखिए हर जगह भाजपा का विरोध हो रहा है, कोई खुश नहीं है। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती पर भी हमला किया। उन्होंने कहा मायावती का पीठ में छुरा घोंपने का पुराना इतिहास रहा है। 3 बार भाजपा के साथ सरकार बना चुकी हैं। सपा के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन नतीजा क्या रहा यह सबके सामने है। अब बसपा के पास कुछ बचा नहीं है। ललितपुर जिले के डीएम ए दिनेश कुमार पर उनकी पत्नी राजकुमारी ने दहेज की खातिर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। रविवार को उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें राजकुमारी रोते हुए यह कह रही है कि उनके पति दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं। दहेज की खातिर ससुराल वालों के सामने पति ने मुझे बहुत मारा है। हालांकि शाम में उन्होंने कहा कि वे डिप्रेशन में थी। वीडियो कैसे वायरल हुआ पता नहीं, फैमिली मैटर है, बात कर सुलझा लेंगे। कानपुर के भद्रस गांव में पूर्व बीडीसी सदस्य पप्पू वाजपेयी हत्याकांड में दरोगा समेत 3 आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। वहीं सिपाही दीपांशु को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ग्रामीण ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकरण में परिवार की तहरीर पर गांव के 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में यह बात सामने आई थी कि दरोगा प्रेमवीर सिंह ने मौके पर एक फायर किया है, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। अभी नामजद 2 अभियुक्त फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दरोगा की पिस्टल को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। गोरखपुर में पुलिस ने महिला गैंगस्टर और एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य गैंगस्टर और 2 बदमाशों की तलाश जारी है। ये सभी बीते दिन महिला गैंगस्टर के घर उनकी नातिन के बर्थडे पार्टी में हुए गोलीकांड के आरोपी थे। दरअसल पार्टी के दौरान डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए थे। घायल बदमाशों को चोरी छिपे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इस बात की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने घायल एक बदमाश के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने 315 बोर का तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है।
मेरठ में पटाखों का अवैध धंधा पकड़े जाने के बाद पुलिस ने मवाना में छापेमारी की। आबादी क्षेत्र के मोहल्ला कल्याण सिंह में बनी सुरक्षा इंतजामों के एक मकान में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण होता मिला। लाखों रुपए कीमत के पटाखे और विस्फोटक बरामद हुआ। धंधेबाज निकल भागा, लेकिन 6 मजदूर महिलाएं काम करती मिली। वहीं सरधना में 3 क्विंटल पटाखों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपित आरिफ, उसके छोटे भाई रिजवान समेत 6 मजदूर महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर बैठक में चर्चा होगी। इस दौरान इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना ठीक नहीं है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि कानून को लेकर किसी को कोई आपत्ति ना हो। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने प्रदेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। आदेश में उन्होंने कहा कि विभिन्न चरणों में कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी गतिविधियों को अनुमन्य किया जा चुका है। जिन गतिविधियों में अधिक लोगों के जुड़ने की संभावना रहती है, उनकी अनुमति स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए एसओपी के तहत दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को बढ़ावा देने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद चलाने वाले अगर सुधरते नहीं है तो उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा शुरू हो जाएगी। उन्होंने इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाने की बात भी कही है। देवरिया में उपचुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार भी इसके लिए कानून बनाकर लव जिहाद पर अंकुश लगाने का काम करेगी। राज्यसभा चुनाव में बसपा और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ लोग भाजपा से मिले हुए हैं। हमने तो बस उनका राज खोलने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिवर्तन चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान यह बातें कही। गाजियाबाद जिले के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ट्रानिका सिटी थाने में फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। आमिर खान ने लोनी तहसील में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भीड़ से मिलते रहे, जिस पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आपत्ति जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। राजधानी लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि लौह पुरुष ने देश को एकता और अखंडता के बंधन में बांधने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनका जीवन आज के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहराइच जिले में कक्षा 5 में पढ़ने वाले 12 वर्षीय एक छात्र का अपहरण करने के बाद हत्या कर देने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि छात्र अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। घर नहीं आए बेटे की परिजनों ने काफी तलाश के बाद मटेरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच छात्र का शव बरामद होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। इस बीच रात को ही छात्र का शव बरामद होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं मृतक छात्र के पिता का आरोप है कि उससे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बिजनौर जिले के नहटौर इलाके में एक कार गहरी खाई में गिर गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार सवारों को बाहर निकाला।
कार में बैठे 5 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक बरेली के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक नहटौर में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास I-20 कार यूपी 53 BC 01774 अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। इस दौरान वहां से गुजरे किसी व्यक्ति ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सर्किट हाउस में निर्माणाधीन परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को कार्यों को सही समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उसके बाद सीएम योगी स्थलीय निरीक्षण को निकल गए। विश्वनाथ धाम का कार्य हर हाल में अगस्त 2021 तक पूर्ण करने का भी निर्देश दिया है। राजधानी लखनऊ की सिटी बसों का पहिया जाम हो सकता है। सितंबर माह का वेतन न मिलने से नाराज संविदा कर्मियों ने प्रबंध निदेशक को चेतावनी दी है कि अगर आज वेतन नहीं मिला तो कल सुबह हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड प्रबंधन तंत्र का कहना है कि संविदा कर्मियों का वेतन अगले सप्ताह तक मिल जाएगा। इससे यह साफ है कि शहर वासियों को बस न चलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शहर के 32 रूटों पर सिटी बस का संचालन होता है। वर्तमान में करीब 120 सीएनजी और 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो रहा है। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को उनका सिर कलम करने की धमकी देने वाले ने माफी मांगी है। आरोपित राजस्थान का निवासी है। उसने वसीम रिजवी को व्हाट्सएप पर लिखित माफीनामा भेज माफी मांगी है। उसने अपने इस कृत्य पर शर्मिंदा होने की बात लिखी है। नादानी में अपशब्द के साथ धमकी की बात स्वीकार की। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने करोड़ों की ठगी करने के आरोप में नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने पीजीआई थाना क्षेत्र निवासी एक महिला डॉक्टर से लाखों रुपए हड़प लिए थे। इस संबंध में महिला डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद युवक युवती को दबोच लिया गया। कोरोना काल में सब कुछ खुल गया, लेकिन राजधानी और नोएडा स्थित दलित महापुरुषों का कोई भी स्मारक दर्शकों के लिए नहीं खुल सका है। स्मारकों में केवल अफसर और कर्मचारी ही आएंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए सैनिटाइजर की आवश्यकता है, मगर इनकी खरीद की अनुमति अफसरों को नहीं दी गई है। इसमें विलंब हुआ, इसलिए कोई भी स्मारक अब तक नहीं खोला गया है। ग्राहकों की सेहत से दुकानदार खिलवाड़ नहीं कर सके, इसके उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए निर्धारित नई व्यवस्था के अनुसार दुकानदारों को अब अपनी मिठाई की दुकान में ट्रे के साथ बेस्ट बिफोर की पर्ची लगानी होगी। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इससे ग्राहकों को खरीद करने से पहले यह पता चल जाएगा कि कौन सी मिठाई कितने दिनों तक खाई जाने योग्य है। इसका उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ ने गोरखपुर में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के लिए काम करने वाले 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 88,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन, रजिस्टर, डायरी व चेक बरामद किए हैं। कानपुर के रहने वाले सरगना की तलाश चल रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के होटल गजल के ध्वस्तीकरण की बारी आ गई है। रात में पुलिस और प्रशासन की फोर्स होटल गजल को ध्वस्त करने पहुंच गई। टीम के पहुंचते ही होटल के भूतल पर स्थित दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने सामान निकालने के लिए कुछ घंटे की मोहलत मांगी। दुकानदारों की गुजारिश पर पुलिस और प्रशासन की टीम दुकानों से सामान निकालने का इंतजार करने लगी। दुकानों से सामान निकलते ही होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
मेरठ से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक लंदन से लौटे डॉक्टर को दो तांत्रिकों ने अलादीन के चिराग के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। डॉक्टर का आरोप है कि उससे तांत्रिकों ने 2 साल में लगभग 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। पीड़ित की तहरीर के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से तथाकथित जादुई चिराग भी बरामद किया गया है। माफियाओं से खाली कराई जा रही जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए घर बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया की जनसभा में गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में दंगे और अराजकता कराने के लिए गुंडों की नई श्रृंखला तैयार कर रही है, लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा संभव नहीं है।